प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृताश्रिता सूरजभान प्रयागराज से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रतिदिन मॉडल पेपर हल किया जा रहा है प्रश्न तरंगणी का। आज वैद्य जी 13वां मॉडल पेपर है और अंतिम मॉडल पेपर है। क्या वैद्य जी? जी। हाँ, तो पहले प्रश्न से हम लोग हल करेंगे। जी बिल्कुल जी और जो है इसके बाद हम लोग और बहुत सारे पेपर हैं जी 5 से 6 हज़ार प्रश्न हैं अच्छी क्वालिटी के। जी हाँ, तो वो हम लोग पीडीएफ बना करके लगाएंगे और चलाएंगे उसको भी। हाँ जी तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किरातार्जुनीये एकाक्षर श्लोका नाम संख्या वर्तते। तो पहला प्रश्न ये है कि एकाक्षर श्लोकों की संख्या कितनी है? क्या 7 हैं, क्या सप्त हैं, क्या पंच हैं, क्या षट हैं, क्या चतस्र हैं, क्या 4 हैं? तो देखिए वैद्य जी, किरातार्जुनीय में जो एकाक्षरी श्लोक हैं, एक अक्षर वाले, वो 7 श्लोक हैं। तो हमारा विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। तो देखिए, भारत की नानी भजी ट्रिक है, बारीकियां हैं, अब खड़ंजा नहीं छोड़ रहे हैं। भारत की नानी नकार से भारवी का शुरू हुआ है एकाक्षरी श्लोक, और माघ की भाभी माघ का भ से शुरू हुआ है। तो देखिए भारवी वाला मैं सुना रहा हूँ, तो भारवी वाला प्रश्न है ननो ननुन्नु नुन्नु नो ना 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 ननु नुन्नु नुन्नु ननु ने नो नाने ना नुन्न नुन्नवत। क्या बात जी? नकार से शुरू हुआ है जी। तो आप जान लीजिए कि भारव की नानी ट्रिक नकार से शुरू भारवी का, अब माँ की भाभी माँ का भ से शुरू है। बारीकियां पकड़ लिए ना बात जी? आगे चलें। आइए दूसरा प्रश्न ये है, पहले में ए वाला अम्मा वाला विकल्प सही हो गया। 2 है प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अयुंक्त अत्र धातु अस्ति ही। क्या युज धातु है? क्या युज धातु है? क्या ने धातु है? क्या भज धातु है? तो वैद्य जी आप पढ़ेंगे ना किरातार्जुनीयम जी। पहला श्लोक, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णलिंगे विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो आप जब दूसरा चरण पढ़ेंगे, प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम, तो वही अयुंक्त है। इसमें एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि आपसे बनता है कि नहीं, इसमें कौन सी धातु है जी। तो देखिए यूज दोनों दिया है, एक में देख दिया, एक में ह्रस्व दिया। तो ह्रस्व वाला जो है बी फार बुआ वाला सही हो गया, युज धातु। लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये भी वज्जी जानिए इस लकार का है। फिर उसके बाद आ गया वितन्य, तीसरा प्रश्न है वज्जी, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम अत्र तेन इति पदे कस्य बोधः भवति। तो कह रहे हैं तेन शब्द से किसका बोध हो रहा है? क्या दुर्योधन का, क्या युधिष्ठिर का, क्या वनेचर का, क्या नकुल का? तो आप वज्जी न पढ़े होंगे ये, उसमें है ना, कृतारि षड्वर्गजयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपेशुना विभजन दिवमस्ततन्त्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। किरातार्जुनीयम का है जी। तो लास्ट वाली लाइन जो है, ये लास्ट वाली लाइन है, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। ये सुक्ति वाक्य भी है वह जी, इसमें काव्यलिंग अलंकार है। और जो तेन शब्द आया है वह दुर्योधनस्य, दुर्योधन के लिए आया है। तो हमारा 3 का ए विकल्प अम्मा वाला सही हो गया। आइए चौथा प्रश्न है, अतो रहसि चंतुम साधु साधुआ। अत्र अतोर अर्हसि इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। ये पूछ रहे हैं कि अतोरहसि में कौन सा संधि विच्छेद है। तो क्या अतस प्लस अर्हसि, अथवा अतस प्लस अर्हसि, अथवा अतर प्लस अर्हसि, अथवा अतः प्लस अर्हसि। तो वज्जी जो अतस सकार दंती वाला हलंत वाला है जी, और अर्हस के साथ है बी वाला विकल्प। 4 में बी वाला सही, अतस प्लस अर्हसि, अतो हर्षी ना जी, बन जाएगा अर्हसी। हाँ, अतोर हर्षी, अर्हसी तोड़ लेंगे ना, अवग्रह है खंडाकार जी। चौथा नंबर है प्रश्न, 4 हो गया जी। 5वां है, विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकार मुपैति शंकितः
ऐसा सुक्ति अस्ति ही, क्या उत्तर रामचरिते, क्या अभिज्ञान शाकुंतले, क्या किरातार्जुनीय, क्या शिवराज विजय। तो भाई जी आप पढ़े होंगे ना। जी विधाय रक्षान परितरान अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात् कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपद। भजी इधर उधर हो गया ना, जी बदल गया। वो है ना, विधाय रक्षान परितरान अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात् कृता कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपद। भाई जी बात ये है ना, जी ये 144 श्लोक तक वंशस्थ छंद में है। जी तो वही वैसे रहता है, आप वाचन 1-2 दिन भूल जाएंगे, हफ्ता भर तो इधर उधर हो सकता है, इसलिए वाचन पारायण बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ का है? उत्तर रामचरित का है। ओ किरातार्जुनीयम का, हाँ भज्जी। तो पहला विकल्प दिया उत्तर रामचरित, विज्ञान शाकुंतले, किरातार्जुनीय, शिवराज विजय। तो आप उत्तर रामचरित मत लगाइएगा भज्जी, किरातार्जुनीय किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का है ना, वनेचर कहता है। जी तो हमारा जो है 5 का सी फार चाची सही हो गया। 6 नंबर का श्लोक है, निरत्ययं सामनदानवर्जितम् इत्यस्मिन् श्लोकांशे निरत्यम इति पदे समासोस्ति। ये पूछ रहे हैं कि निरत्यम में कौन सा समास है। 2021 में आया भी है जीटी यूपी में। जी तो अव्ययी भाव है, अथवा तत्पुरुष है, अथवा कर्मधारय है, अथवा बहुव्रीहि समास है। भाई जी आप लौकिक विग्रह पढ़े होंगे ना, निर्गत अत्यय यस्मात् इति निरत्ययम ना, जी तो बहुव्रीहि समास बनता है। और है ना श्लोकवा, निरत्ययं सामनदानवर्जितं नभोरिदानं विरहय्य सत्क्रियाम। किरातार्जुनीयम का है बज्जी जी तो निरत्यम में बहुव्रीहि समास है। 6 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए लगातार पूछ रहा है किरातार्जुनीयम से एग्जामिनर, आपसे बन रहा है कि नहीं किरातार्जुनीयम। इसी तरह एक बार 2011 या 13 में आया था लगातार बच्ची, जैसा विज्ञान शाकुंतलम से लगातार प्रश्न, मेघदूत से लगातार, वैसे आज देख रहे हैं इस किरातार्जुनीयम से लगातार प्रश्न चल रहा है। जी 7वां प्रश्न है, न बाधते त्रिगण परस्परम श्लोकांशे त्रिगण इत्यनेन तात्पर्यम किम। ये पूछना है त्रिगण से तात्पर्य क्या है। सत्वरजस्तमस्य अथवा अर्थ धर्म अर्थ कामस्य अथवा धर्म काम मोक्षस्य अथवा काम अर्थ मोक्षस्य। तो धर्म अर्थ काम आता है बज्जी, मोक्ष नहीं आता त्रिगण में। जी तो हमारा बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। तो बज्जी त्रिगण में समास यदि पूछ ले, त्रयाणाम गण त्रिगण षष्ठी तत्पुरुष समास है। आप द्वंद्व इत्यादि मत समझिएगा, द्विगु इत्यादि, क्या बच्ची। जी तो हमारा जो है 7 का विकल्प बिल्कुल बी वाला सही है। 8 नंबर का प्रश्न है, अनारतं तेन पदे सुलंभिता विभाज्य साम्याग्विनयोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिव्रेहितायति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपद अस्य श्लोकस्य वक्ता कः। क्या युधिष्ठिर हैं, क्या द्रौपदी हैं, क्या वनेचर है, क्या सुयोधन है। तो 1 2 3 श्लोक लगातार भारवी बोलते हैं, 26वां 27वां भारवी बोलते हैं, 28 से 46 तक द्रौपदी बोलती है, 4 नंबर से लेकर 25 तक वनेचर बोलता है। ये 15वां श्लोक है। तो सीधे सीधे स्पष्ट हो गया कि वनेचर का कथन है, वक्ता वनेचर है। जी तो हमारा 8 का सी वाला विकल्प जी सही हो गया। 9वां प्रश्न है, अवंति सुंदरी कथानुसारम भारवे पितु नाम किम। ये कह रहा है कि अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का क्या नाम है। क्या श्रीधर, क्या नारायण स्वामी, क्या चित्रभानु, क्या दुर्गा दत्त। तो वह जी श्रीधर आप देखेंगे फट से लगा देंगे, उत्तर गलत हो जाएगा। जी एग्जामिनर ये जानता है कि अवंत सुंदरी कथा के अनुसार आपको पता है कि नहीं। श्रीधर जो है सामान्य, इनके सामान्य रूप से जब पूछे कि भारवी के पिता का क्या नाम, तो श्रीधर आप लगा सकते हैं। जी लेकिन जब अवंत सुंदरी कथा के अनुसार पूछ ले तो आपको नारायण स्वामी बताना होगा। तो इसका विकल्प बी वाला बिल्कुल सही हो गया। श्रीधर
भारवी के पिता का ही नाम है, लेकिन सामान्य रूप से यदि पूछे तो श्रीधर हैं। अवन सुंदरी कथा के अनुसार पूछे तो नारायण स्वामी हैं। चित्रभानु कौन है तो कह रहे हैं तो बाण भट्ट के पिता हैं। दुर्गा दत्त अंबिका दत्त व्यास के हैं। तो हमारा जो है 9 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए 10 नंबर का प्रश्न है। अदेव मातृका इत्यस्य प्रयोगः कस्मिन् ग्रंथे अस्ति? तो कह रहे हैं किस ग्रंथ में है? क्या विज्ञान शाकुंतलम में, क्या किरातार्जुनीयस्य, अथवा उत्तरामचरितस्य, अथवा कादम्बर्या सुकनासोपदेशः? तो किरातार्जुनीय में है। तो दुर्योधन नहीं है कि जलाशय इत्यादि पे भगवान के जब बारिश इत्यादि आश्रित नहीं है तो नदी नहर इत्यादि का व्यवस्था करता है सिंचाई के लिए, ट्यूबवेल इत्यादि का। तो किरातार्जुनीयम का है जी। तो हमारा 10 का बी वाला बिल्कुल सही है। 11 नंबर का प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथानकम अस्ति? करें कि कथानक है, ऐतिहासिक है, उत्पाद्य है, ऐतिहासिक, किंचित परिवर्तनम अस्ति किमपि नः? तो देखिए भाई जी आया भी है, आयोग पूछा भी है जी। तो ऐतिहासिक होने के साथ साथ कुछ परिवर्तन भी है। तो हमारा सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ए वाला आप ऐतिहासिक लगा करके गलती मत करिएगा जी। ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित भी है, यह आयोग में आया भी है। ऐतिहासिकत्वेपि किंचित परिवर्तनम अस्ति, यही सही है। आइए 12 नंबर का प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतले वेत्रवती अस्ति? ये कह रहे हैं कि अब इससे ये पता चल रहा है कि आपको पात्र परिचय भी पढ़ना है भाई जी। हाँ, क्या नदी है, क्या उद्यान पालिका है, क्या प्रतिहारी, क्या अप्सरा है? तो वेत्रवती कौन थी? प्रतिहारी थी। तो 12 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया भाई जी। आइए देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है। अस्यामहं त्वयि च संप्रतिवीत चिंतः कः? तो कहना कौन? तो कहें दुष्यंतः, अथवा सांगरवः, अथवा कर्णवः, अथवा मारीचः। तो वह जी आप पढ़े होंगे ना, ये पूछ रहे हैं कि वो कौन है वित चिंतः? तो काश्यप है, कण्व ऋषि हैं, है ना जी। संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे भरतारमात्म सदृशम सुकृतैर्गता त्वम, वही वाला है जी। तो इसका 13 का हमारा जो है सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। आइए 14 नंबर का प्रश्न है। मघवत सकाशात् केन स मनुष्य लोकम अवतरति दुष्यंतः? कहते हैं कि मघवत सकाशात्, मघवत अर्थात इंद्र के साथ, मनुष्य लोक में अवतरित दुष्यंतः किसके साथ? कह जानुकेन, माधव्येन, गौतमेन, मातलिन। इंद्र का सारथी जो मातली था उसी के साथ आ रहे थे। तो हमारा 14 का जो है डी वाला बिल्कुल विकल्प सही हो गया। 15 नंबर का प्रश्न है। अधोलिखितेषु विकल्पेषु प्रियम वदाया कथनम नास्ति? इसमें ये पूछ रहे हैं कि प्रियम वदा का कथन नहीं है, आपसे बनता है कि नहीं कथन? हाँ, दृष्टया धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता। देखिए पावका था जी, आगे ए है तो लोप साकल्य से पावका था तो लोप हो गया, ये भी जानते रहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, प्रियंवदा बोलती है। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराध्या सुन्न हृदया शकुंतला, ये भी तो प्रियंवदा बोलती है बच्ची जी। आद्य पुनर्हृदयेन असन्नहिता शकुंतला, तो ये अनसुईया बोलती है। हाँ, अनया अभ्युपपत्या सूचिता ते भर्तुर्गे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी, ये भी प्रियंवदा बोलती है जी। तो इसमें पूछ रहे हैं प्रियंवदा कौन सी नहीं बोलती है? तो आद्य पुनर्हृदयेन असन्नहिता अनसुईया बोलती है, तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 16 नंबर का प्रश्न है। अधोलिखितेषु पद्येषु शाकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोकस्य चतुष्टयां न गण्यते? तो क्या वजह ये है कि पातुम न प्रथमं व्यवस्यति, अथवा शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु, अथवा यास्यत्यद्य शकुंतलेति, अथवा अनाघ्रातं पुष्पम। ये कहना है कि श्लोक चतुष्टय में किसकी गणना वजी नहीं है जी। तो देखिए 9वां श्लोक है ना कि पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम योऽस्मास्वपीते सुया नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्य भवत्युत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुजायताम्। 9वां श्लोक है, काश्यप कहते हैं ये प्रसिद्ध श्लोक है, इसकी गणना है जी। फिर है ना, शुश्रूषस्व गुरु न कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भरतो वे प्रकृतापि रोषणतया मास्वं प्रतीपं गमः
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भागे स्वनु सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधय। ये 18वां श्लोक है वैद्य जी। और ये भी है। और आगे देखिए क्या है, या सत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्ति खलु सचिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकश पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेष दुःखै न वै। ये 6वां श्लोक है वैद्य, ये भी है जी। तो ये तीनों प्रसिद्ध हैं और किसका गणना नहीं है, तो 3 बन गए तो चौथा वैसे उत्तर निकल गया चौथा जी। तो डी वाला सही है ना राजा कहता है 2/10 में दूसरे अंक के 10वें श्लोक में, अनाग्रातं पुष्पं केशलायमलूनं कररुहै अनावेद्धं रत्नं मधुनवमना स्वादितरसम् अखण्डं पोड्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यत विधि। दुष्यंत कहता है 2/10 में कहता है 2/10 का मतलब दूसरे अंक के 10वें श्लोक में शिखरणी छंद में बोलता है। कौन बोलता है? राजा शकुंतला को देख करके, न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यत विधि। विधि मतलब ब्रह्मा, पता नहीं किसको देगा, कौन इसका भोक्ता होगा। मन में सोच रहा है राजा। आप मत सोचो बच्ची, आपको भी मिलेगी कोई। आप दूसरे का हित करते रहो, आपका हित स्वयं हो जाएगा। आप देखे होंगे ना जी बच्ची, एक लाइन आती है ना कि आप किसी का हित करेंगे तो आपके भी साथ वैसा ही होगा जैसा आप करेंगे। देखे होंगे ना कि अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है प्रसंग, आपको बता दूंगा, आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए इसको बाद में बता देंगे, लेकिन है इसका उत्तर 16 का डी वाला विकल्प जी। देखिए बच्ची, आप किसी का हित करेंगे, आपका हित स्वयं हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उपकार करना चाहिए। हाँ, आइए 16 का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 17 नंबर का प्रश्न है, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रह। अभिज्ञान शाकुंतले ऐसा उक्ति कस्य अस्ति। करें कि यह उक्ति किसकी है? क्या कर्णवस्य, क्या मारीचस्य, क्या दुष्यंतस्य, क्या सांगरवस्य है? सांगरव जी। तो जब कर्ण भेजते नहीं है बच्ची, कर्ण ऋषि जी सांगरव को और गौतमी और ये सारद्वत को और ये शकुंतला को जब साथ में भेजती है हस्तिनापुर, उसी में सांगरवा कहता जब दुष्यंत पहचानने से मना कर देते हैं जी कि आपको परीक्षा कर लेना चाहिए, सही है कि नहीं सामने वाला व्यक्ति। हाँ भाई जी, आप भी चेक कर लीजिएगा, परीक्षा कर लीजिएगा। न बेटी विचारा परीक्षा, तर्क भाषा पढ़ेंगे, वहाँ मिल जाएगा परीक्षा का जी। तो ये सांगरव कहता है, तो यही वाला उक्ति सही हो गया। उक्ति किसकी है? तो सांगरव की है, सही हो गया। 18 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य चित्रणम अस्ति। क्या प्रथम अंके, क्या द्वितीय अंके, क्या तृतीय अंके, क्या पंचम अंके? तो देखिए विदूषक का जो चित्रण है वो द्वितीय अंक में आया वैद्य जी। 18 का बी वाला बिल्कुल विकल्प सही है। आइए 19 नंबर का प्रश्न है, अपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम इति वाक्यम वर्तते। क्या भासस्य, क्या भारवे, क्या भवभूते, क्या कालिदासस्य? वैद्य पढ़े होंगे ना विज्ञान शाकुंतलम जी। तो जो सूत्रधार बोलता है ना प्रथम अंक के दूसरे श्लोकों में बोलता है अपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग, तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का। तो इससे स्पष्ट हो गया इसका विकल्प डी वाला बिल्कुल सही है, कालिदास। तो इसका मतलब ये है कि भाई जी आप 7 अंक पढ़ें जी, समय हो तो जी। हाँ देख ली, पूछ लिया ना एग्जामिनर जी। पहले अंक का 20वां श्लोक है और 20वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथा प्राप्यते। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा कहाँ प्राप्त है? महाभारते, महाभारत में अथवा पद्म पुराणे, पद्म पुराण में अथवा वायु पुराणे, वायु पुराण में अथवा महाभारत पद्म पुराणयोः। तो वैद्य देखिए, आप महाभारत देख करके महाभारत मत लगा दीजिएगा, चारों विकल्प पढ़िए। लास्ट में दिया ना
महाभारत पद्म पुराणयो। अब एक और विकल्प दे देता ई करके बिहार जैसे कि महाभारत पद्म पुराणयो स्वर्गखंड, तो स्वर्गखंड वाला सही हो जाता। अब स्वर्गखंड नहीं दिया है तो महाभारत पद्म पुराणयो सही हो जाएगा। हमारा डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए 21 नंबर का प्रश्न है, मेघदूतोपरि मल्लिनाथेन विरचिता टीका अस्ति। क्या संजीवनी है, क्या नारायणी है, क्या भामती है, क्या दीपशिखा है। तो मेघदूत पे संजीवनी है ना, ये लघुत्रयी है, तो संजीवनी टीका सब पे है। तो हमारा 21 का ए वाला बिल्कुल विकल्प सही है। 22 नंबर का प्रश्न है, मेघदूतस्य प्रथम श्लोके वर्षभोगेण शब्दे न इत्यस्य अण केन सूत्रेण अभवत्। तो भजी पहला ही श्लोक है रसाभ्याम नोड़ा समान पदे से होगा, अथवा पूर्व पदार्थ संज्ञा यामग से होगा, अथवा अट कुपोंग विवाह अपि से होगा, अथवा कुमत छ से होगा, है ना। पहला श्लोक में जब पढ़ेंगे कि कश्चित कांता वीर गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत सापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुं यक्षशक्री जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धक्षाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो जी यहाँ पे जो वर्ष भोगेण है ना, तो नकार का डकार हुआ है कुमत च से। आप टिप्पणी जब पढ़ेंगे ना जी, तो बस जी आपसे बन जाएगा। तो 22 का डी वाला बिल्कुल विकल्प सही है। 22 का डी उत्तर सही है। आइए 23 नंबर का प्रश्न है, आसु कस्या नद्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति। करें कि इसमें कौन सी ऐसी नदी है जो कि मेघदूत में उसका वर्णन नहीं है। रेवाया, सिप्राया, तुंगभद्राया, गंधवत्या। जब आप मेघदूत पूरा पढ़ोगे ना बस तुरंत लगा देंगे कि तुंगभद्रा का वर्णन बिल्कुल नहीं है। तो 23 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। रेवा भी है, सिप्रा भी है, गंधवती भी है कि नहीं बच्ची जी। 24 नंबर का प्रश्न है, सफर इत्यस्य अभिप्रायः किम। आयोग में पूछा हुआ ये प्रश्न है जी। मेघ होगा अथवा विशाल नदी होगा अथवा जले एक प्रकाशमान मत्स्य, अर्थ मत्स्य मतलब मछली जी, और किमपि न, तो मछली है सफर का मतलब, तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब है बज्जी 25 नंबर का प्रश्न है, अंगेनांगम प्रतनुतनुना गाढ़तप्तेन तप्तम। बज्जी आप वाचन करते होंगे तो बिल्कुल फट से कर जाएंगे कि ये जो है आगे वाली लाइन क्या है। शास्त्रेणाश्रुद्रुतम, अरे है ना, ध्यान से फिर से आपको बता रहा हूँ बच्चे। अंगेनांगम प्रतनुतनुना गाढ़तप्तेन तप्तम सहस्रेणाश्रुद्रुतम विरतो कंठमोत्कंठितेन उष्णोच्छ्वासं समधिकतरोच्छ्वासिना दूरवर्ती संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणारोधमार्गः। बच्ची पारायण बराबर करिए, भुला जाता है। हाँ जी। तो ये कहाँ का है, तो ये तो मेघदूत का है, उत्तर मेघदूत का है जी। और ये कह रहे हैं कि प्रतनुपदे विभक्ति और वचन बताइए आप। क्या प्रथम एक वचन है, प्रथम ही एक वचन अथवा द्वितीय के एक वचन अथवा मूल प्रातिपदिका अथवा अव्यय है। तो देखिए बच्ची ये द्वितीय का एक वचन है, प्रतनु जो है द्वितीय का एक वचन है। तो हमारा 25 का विकल्प बी वाला बिल्कुल सही है। 26 नंबर का प्रश्न है बच्ची, तस्यो संगे निहितमसकृ दुःख दुःखेन गात्रम्। अत्र असकृत पदस्य को अर्थः। तो कह रहा है कि असकृत सब पद का क्या अर्थ है, एक बारम अथवा बारंबारम अथवा यदा कदा अथवा संपूर्णम। देखिए बच्ची 26 का उत्तर सही क्या होगा, बी वाला बारंबारम। असकृत माने बार बार और सकृत माने एक बार जी। हाँ ये भी आप जानते रहिए। ये असकृत पूछा है, आप सोच सकता है सकृत पूछ ली इस बार। तो हमारा जो है 26 का बी वाला विकल्प सही है। 27 नंबर का प्रश्न है बच्ची, हस्ते लीला कमल मल की
बालकुंदानुविद्धम अस्याम पंक्तौ वर्णनमस्ति। ये कह रहे हैं पंक्ति कहाँ का है? भाई जी आप जान गए होंगे कहाँ का है। जी उत्तर में क्या है? उज्जैन्यः वनितानाम अथवा अलकापुर्या कामनीनाम अथवा विदिशाया सुंदरीणाम अथवा दशाणस्य कन्यायाम। तो भाई जी ये तो अलकापुरी का वर्णन है कामनियों का, तो हमारा इसमें विकल्प बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और भाई जी बहुत ये प्रसिद्ध है, हाथ में क्या धारण करती हैं, बाल में क्या लगाती हैं, लोध्र में क्या लगाती हैं, मुख में क्या लगाती हैं, और चूड़ा किसकी लगाती हैं, मतलब बारों में गजरा। हाँ ये सब तो माने रखता है। ये इसमें 6 ऋतुओं की शोभा है, अलकापुरी का वर्णन है, और शुरू के 14 श्लोकों में मुख्य रूप से अलकापुरी का वर्णन है, तो दूसरा श्लोक है, तो अलकापुरी वैसे सही हो गया हमारा। तो हमारा जो है 27 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 28 नंबर का प्रश्न है बच्ची, प्राय सर्वो भवति करुणा वृत्तिरांध्रांतरात्मा ऐसा सुक्ति अस्ति। तो बच्ची इसी तरह और आया है, प्राय सर्वो भवति ही लघो पूर्णता गौरवाय, गौरवाय वाला है तो पूर्व में का, और करुणा वृत्ति रांध्रांतरात्मा आ जाए तो उत्तर में का है। कहाँ का है? उत्तर में का है आपको हम बता दिए, तो आप उत्तर लगा दीजिए। ये वाला पूर्व में का है नहीं, हंसदूत का है नहीं, पूर्व में और अंतिम श्लोक है ही नहीं। तो भाई जी खड़ंजा नहीं छोड़ रहा हूँ, दो प्रश्न एक साथ बता रहा हूँ कि रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, ये आ जाए तो पूर्व में का, और प्राय सर्वो भवति करुणा वृत्तिरांध्रांतरात्मा ये आ जाए तो उत्तर में का है। बारीकियां बराबर पकड़ते रहिए बच्ची, हम लोग सीखते रहते हैं बीच बीच में बारीकियां भी गुरुओं से जी। हाँ 29 नंबर का प्रश्न है, सासन्यस्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ति। अत्र पेशलं पदस्य को अर्थः? करें कि पेशलं का क्या अर्थ है? सुंदरम कोमलंच अथवा अश्रु अथवा नूतनम अथवा परुषम। तो बच्ची को पेशलम मतलब कोमल होता है, सुंदर भी होता है, तो सरल है। 29 का वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए 30 नंबर का प्रश्न है बच्ची, मेघदूतस्य अंतिमा पंक्ति वर्तती। अब ये नहीं कहें कि पूर्व में का कि उत्तर में का जी, अब आपको छाटना होगा। करें कि माँ भूदेवम क्षणमपि चति विद्युता विप्रयोगा, ये है। अथवा इष्टान देशान जलद विचर प्रावृषा संभृत श्री, ये सही है। अथवा नीचैर्गच्छत् उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण, क्या ये सही है? अथवा सूर्यापायी न खलु कमलं पुष्यति स्वामी भिख्याम। तो बच्ची आप जब पढ़ेंगे ना पूर्व मेघ में जी, पूर्व मेघ में अंतिम श्लोक 67 नंबर का है ना जी, मुक्ता जालग्रथित मलकम कामिनी वाभ्रवृंदम, ये पूर्व मेघ का है अंतिम श्लोक जी। और ये है माँ भूदेवम क्षणमपि चति विद्युता विप्रयोगा, ये उत्तर मेघ का अंतिम वाली लाइन है बच्ची जी। तो ये वाला बिल्कुल सही है विकल्प भी, और इसमें समासोक्ति अलंकार भी है बच्ची, ये भी आप पकड़ लीजिए। 30 का पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए, चंद्रापीड डैश डैश अवतार है, क्या पुंडरीकस्य अथवा ब्रह्मणः अथवा शिवस्य अथवा चंद्रमशः। तो देखिए 3 जन्मों की कथा है। चचा शूद्र कर लीजिए, ट्रिक है। च से कर लीजिए चंद्रापीठ, और चचा चा से चंद्रमा, और चा से चंद्रापीठ, और चचा शुद्रक हो गया, सेट हो गया। पुवैसु पुंडरीक वैशंपायन सुख, 3 जन्मों की कथा है। तो चंद्रमसा कर लीजिए, चचा चंद्रक, चचा चंद्रक, चचा शुद्रक जी। हाँ भाई हमको आप ले बैठते हैं भाई, डुबा देते हैं। चचा शुद्रक और पुवैसु। तो हमारा 31 का जो है डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए 32 नंबर का प्रश्न है, उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो न क्षन्ते ईर्षम आचरणम कुर्वन्ति। तो कह रहे हैं कि क्या सज्जना होगा, क्या युवक जना होगा, अथवा मूर्ख जना होगा, अथवा लक्ष्मी प्रभाविता राजानः। देखिए बच्चे आप सुखनासु प्रदेश पढ़े होंगे ना, तो पूर्व में लक्ष्मी के विषय में बताया गया है, उत्तर पश्चिम में जो है राजाओं के विषय में बताया गया है।
इस तरह के राजा होते हो तो वही वाला है। लक्ष्मी से जो प्रभावित राजा हैं उन्हीं के आचरण ऐसे ऐसे हैं कि उत्कुपित लोचना तेजस्वी नक्षत्र समाचरण कुर्वन्ति। कौन तो कहें लक्ष्मियों से प्रभावित जो राजा लोग हैं, तो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 33 नंबर का प्रश्न है बच्ची, उचित संबंध दृष्टया सुमेलनम कुरुत। ये विकल्प मिलाना है जी चंद्रापीड तो चंद्रापीड मिला देंगे, तारापीड इनका पापा हैं और विलासवती इनका मम्मी हैं। तो पहला कड्डी वाला मिल गया चौथे में। जी अब कादम्बरी क्या है, चित्ररथ इनका पापा हैं, मदिरा इनकर मम्मी हैं, इसमें मिला दो। जी और वैशम पायन में मिला देना, क्या सुकना शंकर पापा हैं, मनोरमा इनका मम्मी हैं। महाश्वेता हंस और गौरी, हंस इनका पापा हैं, गौरी इनका मम्मी हैं। तो महाश्वेता हंस और गौरी, हंस भी श्वेत गौरी भी श्वेत, तो गोरा गोरा महाश्वेता, समझ गए। जी तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, तो विकल्प ए वाला बिल्कुल सही है। कूट वाले में बच्ची जी 34 नंबर का प्रश्न है, बाणभट्ट कस्य राज्ञः राजा श्रेयसीत। बाणभट्ट गए थे ना हर्षवर्धन, क्या कहा कि भुजंग आया, जी तो इसे समझ देख ली कहीं हर्ष दिया है। जी आप सम्राट देकर आप घबरा मत जाइएगा। सम्राट विष्णुवर्धनस्य अथवा सम्राट हर्षवर्धनस्य अथवा यशोवर्मणः अथवा विक्रमादित्य, तो सम्राट हर्षवर्धन इसमें सही हो गया। 34 का बी वाला विकल्प सही है। 35 नंबर का प्रश्न है बच्ची, अनर्थस्य परंपरा अस्ति। अनर्थ की परंपरा है मानुष शक्तित्वम अथवा गर्भेश्वरत्वम अथवा अभिनव यौनत्वम अथवा अप्रतिम रूपत्वम। तो बच्ची अमानुष है ना, हटा दिए हैं तो गड़बड़ हो गया। तो ए वाला एक छोड़ दीजिए और 2 3 4 ले लीजिए, तो 2 3 4 आपको डी वाले विकल्प में मिल जाएगा। तो बच्ची कभी कभी एग्जामिनर ये पूछना चाहता है आपको लाइन पता है सही से कि नहीं, जी तो हमारा इसमें जो है अ लग जाता है, अमानुष शक्तित्वम, तो ये वाला बिल्कुल चारों सही हो जाता है। अ हट गया है तो इसलिए पहला हट गया, 3 सही हो गया। आइए 36 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्म्या वैशिष्ट्यम नास्ति। तो करें कि लक्ष्मी वैशिष्ट्यम नास्ति, तो क्या बल उपचयम आहरन्त्यपि लघिमानम आपादयति अथवा अमृत सहोदरापि कटु विपाका अथवा न उद्वेद ग्रह प्रजाग्रह अथवा ईश्वरताम दधानाम अपि अस्यो प्रकृत्वम आतनोति। तो वैसे जब 36 वाला आप देखेंगे ना तो विकल्प बिल्कुल सही है ना, सी वाला, न उद्वेद करह प्रजाग्रह। आप पढ़ेंगे ना सुकना सोपदेश, तो आप पंक्ति सही कर ले जाएंगे। नास्ति पूछ रहा है तो न उद्वेद करह प्रजाग्रह वाला सही है, न उद्वेग करह प्रजाग्रह। आइए 37 नंबर का प्रश्न है, अधोदत्तेषु असत्यम कथनम अस्ति। असत्य कथन पूछ रहा है बच्ची जी पहला है कादम्बरी पूर्वाधस्य कथा हारितम सुखम श्रावयति, बिल्कुल गलत है। कादम्बर्या उपजीव्यम सोमदेव कृत बृहत् कथा अस्ति, बिल्कुल गलत है। इयम नायक नायिकयो जन्म त्रयस्य कथा अस्ति, नायक नायिका का तीनों जन्मों कथा नहीं, ये भी गलत है। अस्य कथाया प्रारंभ सुख वर्णनेन तथा च वेत्रवती तटे स्थितायाः विदिशायाः वर्णनेन भवति। तो भज्जी कूट वाला है, तो भज्जी इसको देखना होगा कौन सही है। कथनम असत्यम पूछ रहा है ना जी कौन सा असत्य है। अब बारीकियां देखिए, गलत हो जाता है भज्जी, जी बहुत बारीकियां हैं 37 नंबर में। जी तो देखिए कौन सा असत्य है, जी तो हम देखते हैं 37 में कौन सा असत्य है। कादम्बरी पूर्वार्धस्य कथम हारितम सुखम श्रवती। देखिए बच्ची इसमें जो है जाबाली ने सुख को सुना था, सुख ने शूद्र को सुना था, महाश्वेता ने चंद्रापीठ को। तो हमारा जो है पहला वाला देखिए गलत हो गया, असत्य हो गया। दूसरा देखते हैं, कादम्बर्या उपजीव्यम सोमदेव कृत बृहत् कथा अस्ति। देखिए बृहत् कथा किसका है जानते हो, गुडाढ़ का है, जी तो ये भी वाला बच्ची गलत हो गया। इयम नायक नायिका या जन्म त्रयस्य कथा अस्ति। देखिए बच्ची ये चंद्रापीठ और पुंडरी के 3 जन्मों की कथा है। नायक नायिका बिल्कुल नायिका भी जोड़ दिए, तो इसलिए नायिका का जन्म दोबारा नहीं हुआ है, यह गलत हो गया। तो 3 ठो गलत हो गया, 3 पूछ रहा है जी और चौथा वाला जो है अस्य कथाया प्रारंभ शूद्रक वर्णनेन तथा च वेत्रवती तटे स्थितायाः विदिशायाः वर्णनेन भवति, ये बिल्कुल सही है। तो असत्य वाला पूछ रहा है, 4 वाला छोड़ दीजिए, 3 सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा सी वाले में दिया है, कूट वाले में सी वाला विकल्प सही हो गया। भाई जी प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए जी हाँ। 38 नंबर का प्रश्न है, रजनीकरगभस्तयः अत्र गभस्तय पदस्य अर्थ अस्ति। क्या गर्भणी होगा, क्या किरण होगा, क्या अंधकार होगा, क्या प्रकाश होगा। वो जी आयोग में ये प्रश्न आया है, पूछा भी है। जी तो गभस्तय का मतलब किरण होता है।
तो हमारा 38 का बी विकल्प बिल्कुल सही है। 39 नंबर का प्रश्न है, बाणः कवीनाम् इह चक्रवर्ती, बाणः कवीनाम् इह चक्रवर्ती इति कस्य कथनम् अस्ति। यह कथन किसका है? क्या सोढ्ढलस्य अथवा त्रिलोचनस्य अथवा धर्मदासस्य अथवा मंखस्य? तो बाणः कवीनाम् इह चक्रवर्ती, सोढ्ढल ने कहा है जी तो सोढ्ढल सही हो गया। और धर्मदास क्या कहते हैं बस जी? नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, तो धर्मदास कहते हैं। और ये त्रिलोचना मयंक उतना प्रसिद्ध है नहीं। सोढ्ढल और धर्मदास का आपका बनना चाहिए, है कि नहीं आपसे? जी तो हमारा जो है 39 का ए विकल्प सही है। 40 नंबर का प्रश्न है, दातारम पदे प्रकृत प्रत्यय अस्ति। ये ऋकारांत है बस जी? जी हाँ, ये सुकनासोपदेश का है। क्या दा उपसर्ग दा धातु से त्रिच प्रत्यय द्वितीय का बहुवचन है, अथवा दा धातु से अम प्रत्यय प्रथमा का एक वचन है, अथवा दा धातु से त्रिच प्रत्यय द्वितीय का एक वचन, अथवा दाई घाई प्रथमा बहुवचन है। तो दा त्रिच द्वितीय का एक वचन है दातारम। दातारम दिख भी रहा है, जैसे माता मातरम, वैसे दाता दातारम ना। जी धातृ शब्द का है ना, शब्द रूप भी लगा हुआ है धातृ शब्द का, जी। देने वाला। तो हमारा इसमें जो है 40 का सी विकल्प सही है। 41 नंबर का प्रश्न है, बाण भट्टस्य भ्रातरः आसन। देखिए, बाण भट्ट के भाई पूछ लिए, पिता उता नहीं पूछे बच्ची। जी क्या चत्वारः, क्या षट, क्या दो, क्या पंच। देखिए, चित्रसेन मित्रसेन मिलते हैं तो 2 ठू हैं। तो हमारा 41 का बी वाला विकल्प सही हो गया। 42 नंबर का प्रश्न है, विभातिकायः करुणाकुलानां रिक्तस्थानस्य पूर्तिं करोतु। रिक्त स्थान भरना है, क्या कुंडलेन, क्या कंकड़ेन, क्या परोपकारेण न चंदनेन अथवा परोपकारिणा नाम। देखिए भाई जी, पूरा जब पढ़ेंगे ना, वाचन किए रहेंगे पारायण, जी हाँ मन से करेंगे तभी हो पाएगा। जी हाँ, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। विभातिकायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन। निशतक का है बस जी? जी हाँ, तो हमारा जो है 42 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 43 नंबर का प्रश्न है, नास्ति उद्यम समो रिक्त स्थानम पूरयतुः। बीच में डैश डैश है। क्या लज्जा, क्या भूषणम, क्या रिपु, क्या बंधु। आप पढ़ेंगे ना निशतक में, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। तो बंधु आ गया। जी तो 43 का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। पारायण से बहुत सारे चीज बनते हैं जब आप मन से किए रहेंगे। जी हाँ, कोटा पूर्ति नहीं, रास्ता चल रहे हैं, सुन रहे हैं, टेम्पो में लड़की देख रहे हैं तब भी नहीं होगा। जी। लड़की है तो लड़का देख रहा है फिर भी नहीं होगा। जी हाँ बस जी, ये सच बात है। जी आपको बुरा लग सकता है, जी। मैं सत्य ही बोल रहा हूँ। जी कभी कभी सरस्वती जी वहाँ पे आती है। जी हाँ, तो वाचन करिए, रास्ता चलते रहिए तो ध्यान से देखिए, स्लाइड में जी लगा हम तो करके। काला चश्मा लगा के चलते हैं। अरे भाई जी, गड़बड़ मत करिएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, किम नाम मित्रम। ठीक, जी इसमें विकल्प दिया है, यत् एकस्मात् गुरु विद्याम अधीति, अथवा यह समीप गृहे वसति, अथवा यत् सहायम करोति, अथवा सुख दुखयो समम क्रियम। देखिए, किम नाम मित्र, मित्र वही हो जो सुख दुख में काम दे, है कि नहीं। जी तो सुख दुख वाला मोइसो दिख रहा है डी वाला, तो 44 का डी वाला विकल्प सही हो गया बच्ची। आइए 44 में लगा दीजिए उत्तर डी, सुख दुखयो समम क्रियम। सुख दुख में जो समान रूप से रहता है वही मित्र है। पता लगा दुख आप पे आ जाए, गिर जाए, विपत्ति आ जाए, और मित्र है भाग जाए, रे साला पैसा देना पड़ेगा, जी है नहीं भाई जी। जी ऐसा मित्र नहीं चाहिए। जी। मित्र वही हो जो सुख दुख में काम आए, है कि नहीं। जी तो 44 का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए 45 नंबर का प्रश्न है, नागेन्द्रो निशिताकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभौ अत्र नागेंद्र इत्यस्य अर्थ कः। तो भाई जी, ये मूर्ख पद्धति का है। जी ये पूछ रहे हैं कि नागेंद्र का अर्थ क्या है। क्या सर्पाणाम राज्ञ, अथवा श्रेष्ठ हाथी, अथवा नागलोकस्य स्वामी, अथवा पर्वतराज है ना भाई जी। जी उसमें है ना, शक्यो वारयुतुं जलेन हुत भू क्षत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशिताकुशेन समदो दण्डेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्।
भरतेरी जी बता रहे हैं कि सारी चीज़ों की दवा है लेकिन मूर्खों की कोई दवा नहीं। तो वह जिसमें पूछ रहे हैं कि नागेंद्र का मतलब क्या होता है। जी। नागेंद्र माने क्या होता है, पर्वत, और नागेंद्र माने हाथी। जी। अब ऐसे अनल और अनिल भी आता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, जी। है कि नहीं बच्ची। तो हमारा 45 का श्रेष्ठ हाथी हो गया। जी। आइए 46 नंबर का प्रश्न है, यां चिंतयामि सततम मयिषा विरक्ता, एषा पंक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति ही। क्या विज्ञान शाकुंतले, क्या मेघदूतात्, अथवा उत्तर रामचरितात्, अथवा नीत शतकात्। देखिए बच्ची जी, जब आप पढ़ेंगे ना निशतक में अंतिम श्लोक में कहते हैं ना भर्तृहरि जी, जी। यां चिंतयामि सततं मयिषा विरक्ता, सापन्यमेक्षितजनं सजनो न्यसक्तः, अस्मत्कृते च परिशोष्यति काचिदन्या, धिक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच। तो वहीं से है बस जी, वसंत तिल का छंद है, निशतक से सरल है, आप लगा दीजिए 46 का डी। भरतेरी जी कहते हैं उनको धिक्कार है, उनको उन 5 लोगों को धिक्कार है बस जी। जी। ये भी देख लीजिएगा कि ताम से किसका बोध, तम से किसका बोध, मदन से किसका बोध, इमाम से किसका बोध, माम से किसका बोध। हाँ जी। ये हो गया। आइए 47 नंबर का प्रश्न है, सर्वे गुणा का डैश 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 डैश। देखिए अब आ गया था जी। सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति, है ना अर्थ पद्धति में, जी। यस्यास्ति वेत्तं शनरकुलीनः। तो अर्थ पद्धति का है, निशतक का है, सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति। कांचनम सही हो गया, जी। बहुत सरल है। 48 नंबर का प्रश्न है, न्यायात् पथ प्रविचलन्ति, वाक्यम इदम लोट लकारे परिवर्तयत। अब करें कि लोट लकार में परिवर्तित करना है बस जी। जी। हाँ लकार में चेंज करना है। क्या न्यायात पथ प्रविचलिष्यति होगा, अथवा न्यायात पथ प्रविचलित होगा, अथवा न्यायात पथ प्रविचलंतु होगा। देखिए चलता है ना भवत भवताम भवंतु, वैसे चलंतु, जी। तो एक कहीं में मिल रहा है तो ऐसा सही हो जाएगा। जी। न्यायात पथ प्रविचलंतु, यही वाला सही हो जाएगा बस जी। 48 का सही यही लोट लकार में है। जी। और न्यायात पथ अविचलत, अ वाला तो गकार वाले शुरू होते हैं तो बिल्कुल गलत है, 3 में छाटना है, ये तो पहला वाला लिट लकार टाइप में है। अब प्रविचलित जो है ये नहीं है, लोट का बनेगा ही नहीं, और यही बनेगा चलंतु वाला। जी। तो चलंतु से पकड़ लिए, तुम्हारा 48 का सी सरल हो गया, सही भी हो गया। 49 नंबर का प्रश्न है, सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। तो वह जी ये पूछता है किस पद्धति से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दुर्जन पद्धति में है ना। जी। श्लोकांशे परम गहनो इत्यस्य अर्थ कह। तो कह रहे हैं कि परम अत्यंत क्लिष्टम होगा, अथवा संगत वक्ता होगा, अथवा अवंचका होगा, अथवा लज्जावती होगा। तो परम गहनो मतलब अत्यंत क्लिष्ट, बहुत कठिन है। तो ये है ना वह जी कि मौनान्मोकः प्रवचन पटो, वाचको जल्पको वा, धृष्ट पार्श्वे भवति च वसं, दूरतोऽप्यप्रगल्भः, क्षन्त्याभिरु यदि न सते प्रायसो नाभिजातः, सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। परम गहन का यहाँ अर्थ पूछ रहा है तो अत्यंत कठिन होता है, यही वाला सरल है, अत्यंतम क्लिष्टम कर दिया तो ये भी सही है जी। हाँ जी। खूब पूछता है किस पद्धति से है, समझ लीजिए कि दुर्जन का है जी। आप परोपकारी और सुजन पद्धति मत लगा दीजिएगा, सेवा धर्म देख कर जी। हाँ। और इसमें अर्थ संयुक्त अलंकार भी है, सुक्ति वाक्य भी है। जी। आइए 50 नंबर का प्रश्न है, अद्यापि आनंदयति माम त्वं पुनः क्वासी, यथोचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। सीते होगा अथवा नंदिनी होगा, अथवा वासंती होगा, अथवा प्रिय होगा। तो भाई जी आप पढ़े होंगे ना। जी। प्रसादिव मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहार्द शीतलः, अद्यापि आनंदयति माम त्वं पुनः क्वासी नंदिनी। जी। राम बोलते हैं तो नंदनी सेट हो गया, तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया, बी फॉर बुआ। अभी बीबी नहीं है तो बुआ ही उत्तर सही लगाइए, बुआ लगाना उचित भी है इस समय। जी। तो 50 का हमारा जो है विकल्प बी वाला सही है। भाई एक चीज़ और बताते हैं आपको, नंदनी में तो प्रकृति प्रत्यय पूछ लेना, तो नंद डीच डेनी और गीप लगकर बनता है नंदिनी। जी। हाँ नंद के उपपद रहते हुए ऋच प्रत्यय
ऋणी प्रत्यय और गीव प्रत्यय से नंदिनी शब्द बनता है। और ये कथनवा किसका है? राम का है। जी। अनुष्टुप छंद में राम का प्रसाद। जी हाँ, सेट कर लीजिए। जी। प्रसादी मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहार्द शीतल अद्यापि आनंदयति माम त्वम पुनः क्वासी नंदिनी। तो 50 का बी वाला नंदिनी आ गया, सही हो गया। तो वह जी आज यहीं तक इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत है कि नहीं वह जी? जी। हाँ।